अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बेटे आप? शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाएं, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआएं आप बच्चों की जिसकी वजह से चल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे बेटे, टू ऑल आवर लिसनर्स, प्लीज इंट्रोड्यूस हु आर यू एंड वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम। अ, सर, सबसे पहले तो मेरा नाम असमार हैदर है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। और मेरे इस इंटरव्यू में आने का मकसद ये है कि मैंने गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट के अंदर 17th मेरिट पोजीशन हासिल की है। उसी की बेस पे आप लोग मतलब इंटरव्यू आप लोग कंडक्ट। यार, इतने कैजुअली तुमने माशाल्लाह से बता दिया कि GI के अंदर तुमने 17 मिनट पोजीशन ली है, जैसे कुछ है ही नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है आपके पास। इवन दो मैं ये चीज़ जो कि बच्चों को नहीं आइडिया उनको बता दूं यार, ये बात। पहली बात, GI पाकिस्तान की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, पहली बात। दूसरी बात कि वहाँ की जो जी फीस सर, है जी चूंकि जी। वो टॉप है, तो फीस वैसी ज़्यादा है। तकरीबन वहाँ पे अगर जी कम से सर। कम भी हम बात करें तो 1 मिलियन पर ईयर आपका जाता है। ठीक है, जो कि अब 1.1 हो चुकी है वैसे, जी अगर आपने सर, फीस 5 लाख है। अपनी देखी हो। बिल्कुल, पर सेमेस्टर 5 लाख है, 5.5 समथिंग। जी और सर, ईयर की पर बात करें तो फिर 11 लाख हो जाती है जी वो। जी। और फिर उस पर GI जी कहती सर, है कि हम जी। इतनी टॉप यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने अपना टेस्ट अच्छा दिया, एग्रीगेट अच्छा बनाया, तो जो सबसे बेहतरीन 20 बच्चे होंगे पूरे पाकिस्तान के जो टॉप 20 स्टूडेंट होगा आपके पास, उनको हम देंगे 100% स्कॉलरशिप। हर चीज़ फ्री में देंगे अपने पास से। जी तो जी सर। आप उन टॉप 20 में आए। पूरा पाकिस्तान जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, उस पाकिस्तान में पता नहीं कितने हजारों बच्चों ने अप्लाई किया होगा आपके पास। हर शहर में, बड़े बड़े शहर में बैठ के टेस्ट हुए दिए होंगे। लाहौर में अलग टेस्ट हुए हैं, कराची में अलग टेस्ट हुए हैं आपके पास, सर। पेशावर में अलग टेस्ट हुए हैं, हर शहर में बड़े बड़े टेस्ट हुए हैं आपके पास। वहां से इतने बच्चों में से निकल के टॉप 20 में आना, ये चीज दैट इज नॉट समथिंग विच इज ईजियर टू से। इतना आसान कहना जरूर है, लेकिन तुम ही जी जी मेरे ख्याल सर, से जी जी। जानते होगे कि इसके पीछे कितनी तुमने रातें काली की हैं, जी जी इसके सर, जी पीछे जी कितनी सर, जी तुमने जी सर, मेहनतें आसान लगाई हैं। नहीं है, आसान नहीं। बिल्कुल ऐसी है। तो अब जी। अगर मैं तुमसे पूछूं, आसान तो सबसे नहीं है, वो पहले तो बात हम सर जी। जानते हैं। बोलो बोलो। जी। अ, सर, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उसके बाद मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी दुआएं हैं। और उसके बाद जो मैं जिस इदारे को क्रेडिट देना चाहूँगा, वो ऑफ कोर्स फिजिको मैट्रिक्स है। कि उनकी वजह से उन लोगों ने मुझे कैपेबल किया कि मैं GIK के अंदर टॉप 20 बच्चों में आ सकूँ। बस मेरे बेटे, ये जो तुमने 3 चीजें बताई ना, इन 3 चीजों में एक चीज तुम मिस कर गए। वो ये था कि तुम्हारी अपनी मेहनत, जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ आज। सब अपनी जगह जी पर सर, इंटैक्ट वो है, तो अल्लाह ताला जी उसकी मदद करता है। अगर मैं शुरू से बात करूं, तुमने कहा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, वो तो हर हाल में करना चाहिए। पास हो, फेल हो, जिंदा हो, बेशक सर, बेशक। खाने, भूखे हो, पेट भरा हो, जैसे भी हो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना। दूसरी चीज, अल्लाह ताला कहता है, बेशक सर, मैं बेशक। उसी की मदद करता हूं जो अपनी मदद आप करेगा पहले। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना, गॉड हेल्प जी दोज सर। हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी हु मदद हेल्प आप करेंगे, जो कुछ देमसेल्व्स, यस मेहनत सर। करेंगे, उनको मिलेगा। तो अब बात करते हैं यार, ये असमार साहब कौन सी मेहनत कर रहे हैं जो उनको इस लेवल पे जाके ले आता है। असमार साहब ने क्या ऐसे डिफरेंट किया? देखो, ऑब्वियसली बात है, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, इसके अलावा ये काम नहीं होता। तो व्हाट वाज योर रूटीन असमार? कैसे जी पढ़ते सर, थे जी। आप? क्या दिन की शुरुआत थी आपकी? सर, क्योंकि मैंने अपनी जो FSC को भी टाइम देना होता था, तो सबसे पहले मैं उठता था और ब्रेकफास्ट वगैरह किया। उसके बाद कॉलेज गए। कॉलेज से हमें 1 या 1:30 बजे छुट्टी होती थी। और उसके बाद मुझे आने में भी टाइम लग जाता था, तो आते साथ घर के अंदर मैं जो है ना अपना जो एंट्री टेस्ट है ना उसको जितना ज्यादा टाइम दे सकता था ना, वो मैंने दिया। और कॉलेज के अंदर मैं कोशिश करता था कि जो मेरी FSC है ना, मैं उसे साथ साथ लेके चलूं, ताकि घर जाके मैं जो अपना एंट्री टेस्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकूं। वेरी गुड। तो आपके पास इसका मतलब ये है कि आप हमारे उन स्टूडेंट्स में से हो जो कि लाइफ के बजाय रिकॉर्डेड क्लास को प्रेफर करते होंगे। जी सर, जी सर। रिकॉर्डेड के अंदर सर जी, पहली बात तो ये है कि आप उसे 2x 3x पे लगा के देख सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि आप अ, जब चाहे उसे लगा के देख सकते हो, जब आपको कोई मतलब कंफ्यूजन हो तो।
दोबारा यही देख तो सकें। सबसे अच्छी, यही तो फायदा है देखो आपके पास रिकॉर्डिंग्स का। अच्छा मैं अगर एक बात पूछूं जी अस्मार, सर। मैं अक्सर जितने भी बच्चे हैं GI के अंदर हाई अचीवर्स, उन सबसे मैं बात पूछता आया हूँ, क्योंकि ये जो ना ये एक स्ट्रेटेजी है जो कि बच्चों को जाननी चाहिए और उस स्ट्रेटेजी पे वर्क करना चाहिए। दो तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं पढ़ाई करने की। एक होती है टाइम ओरिएंटेड, एक होती है गोल ओरिएंटेड। फर्क क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं। टाइम जी ओरिएंटेड ये है, आज मैंने 6 घंटे पढ़ना है बस, अब वो 6 घंटे में किताबें खुली हुई हैं, पढ़ रहे हैं, हाँ, बस जी चल सर। रही है मामला। और एक होती है, आज मुझे 2 चैप्टर्स जी खत्म सर। करके उठने हैं, चाहे वो 1 घंटे में हो, चाहे वो मेरे 11 घंटे लेने दिन के। तो विच स्ट्रेटेजी इज जी जी। बेटर? सर मेरे ख्याल के अंदर गोल ओरिएंटेड स्टडी बेटर है। और मैं जब अपनी तैयारी करता भी था ना, तो मैं भी गोल ओरिएंटेड स्टडी को ही ज्यादा प्रेफर करता था कि आज मैंने ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, मैथ्स का या फिजिक्स का। और अगले दिन मैं उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं यहाँ शीट्स वगैरह हैं, तो वो मैं सॉल्व किया करता था 2 से 3 दिनों में। दैट्स गुड। और उसका फायदा देखें, आपके पास ये चीज आपको अभी नहीं पता, जब चल रही होती है ना मेहनत तब नहीं पता लगती। जब तो बंदे को लग रहा होता है यार ये तो मेरी शीट में भी गलतियां आ रही हैं, जी ये तो मैं टेस्ट भी दे रहा हूँ तो उसमें भी गलतियां हो रही हैं, तो ऐसी बात है, दैट्स अ प्रोसेस। आज भी यकीन करो, मैं ना कुछ बच्चों से भी बात कर रहा था, मैंने एक लाइव सेशन रखा हुआ था जिसमें बच्चों की क्वेरीज में डील कर रहा था। और उसमें बच्चे मुझसे बार बार एक सवाल पूछ रहे थे, मैंने तो उनको खैर जवाब दिया, उनको समझाया, बट मैं तुमसे भी जानना चाहूंगा कि तुम क्या, यार गलतियां क्या तुम्हारे पास नहीं आती होंगी? 17 पोजीशन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि असमार ने ड्यूरिंग द वे कोई गलती नहीं करी। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि आपने गलती ना की हो। गलती की होगी, तभी तो सीखे जी होगे, सर। तभी तो सही करके आगे बढ़ोगे अपने पास। तो जब तुम शीट खोल के बैठ रहे हो, कोई प्रैक्टिस शीट खोल रहे हो, ऑब्वियसली बात है पूरी सॉल्व नहीं हो रही। टेस्ट खोल रहे हो, जरूरी नहीं कि 100% मार्क्स आ रहे हो हर टेस्ट में। FLPs खोल रहे हो, जरूरी नहीं उसमें 100% मार्क्स आ रहे हो। तो जी फिर सर। व्हाट वाज द नेक्स्ट पार्ट? 100% तो नहीं आ रही तो मैं जानता हूँ, ठीक है, गलतियां कहीं ना कहीं हो रही है मैं जानता हूँ, सही कैसे करना है, जी व्हाट इज सर। द जी नेक्स्ट पार्ट? सर सबसे पहले तो मैं प्रैक्टिस शीट को ओपन करता था, और जो से क्वेश्चन से इजीली सॉल्व हो रहे थे ना, मैं उनको पहले सॉल्व कर लिया करता था। और जिनके अंदर मुझे थोड़ा सा मतलब मसला आ रहा होता था ना, तो उनको मैं मार्क कर लेता था। और उसके बाद ये जो जेमिनाई वगैरह है, इससे पूछ के, और उसका जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता था ना, उसको अच्छी तरह मतलब जेन में बिठा लेता था, ताकि अगली दफा अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन वगैरह आए तो मैं उसे कर सकूं। चलो गुड हो गया। डाउट टीचर्स को नहीं तंग करते थे हमारे? सर वो नहीं सर, वो जो आप लोगों की अपॉर्चुनिटी है उसको मैंने बहुत कम यूज किया है। चलो कोई बात नहीं, बट डाउट दैट वाज अ टीचर्स फीचर वाली। यू हैड, इट्स ओके। अच्छा, जी तो यार ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात बताई कि यार जो मिस्टेक्स थी उन मिस्टेक्स को नोट करना है, उनको रिकवर करना है। अब बच्चे पता है क्या कहते हैं, बच्चे ये बोलते हैं कि यार जी अरे सर। यार इतनी गलतियां हो रही हैं, अब तो मैं एंग्जाइटी में चला जाऊंगा या अब तो मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा। अरे भाई, यही तो तुमने लाइन ड्रॉ करनी है कि व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर दैट। जी सर। उन गलतियों से सीखो। इंसान, वो देखो, अ ह्यूमन इज टू एयर, इंग्लिश का एक इडियम है कि इंसान खता का पुतला है, गलतियां करेगा। वो किसी भी जी चीज में हो सर। सकती है, आप उसको कहीं भी आप उसको पढ़ाई में रख के देख लो, पढ़ाई में भी गलतियां करेगा वो आपके पास। लेकिन एक बेहतर इंसान वो है जो अपनी गलती रिपीट नहीं होने देगा। कैसे नहीं होने देगा? उसने जी देखा ये सर। गलती है, उसको सही कर लो, आइंदा अगली गलती करेंगे, जिंदगी भर गलतियां करते रहना है, आइंदा अगली गलती करेंगे, अगले टेस्ट पे अगली गलती करेंगे, लेकिन अभी जो गलती करी है वो रिपीट ना हो। उसका कॉन्सेप्ट मैं स्ट्रॉन्ग कर लूं अपने पास, चाहे मुझे उसके लिए दोबारा से जाके लेक्चर क्यों ना रिव्यू करना पड़े। स्टेप है ना हर चीज का। आपने बोला कि सर मैंने प्रैक्टिस शीट खोली, मैंने जी सर। सॉल्व किया, जी नहीं हुआ, जेमिनाई देख लिया। अगर जेमिनाई से समझ में नहीं आएगा तो क्या करोगे? फिर वापस जाओ, उस लेक्चर को दोबारा देखो, उस टॉपिक के पर्टिकुलर रीजन को कि यार जी क्या जी बताया जी। था उसमें टीचर ने, तब आपके पास जाके सही होती हैं चीजें। वेरी गुड बेटा, एंड आई लाइक योर सर स्ट्रेटेजी, मतलब। शुरू शुरू में तो सर शुरू शुरू में तो इस तरह होता था सर, फिलहाल की जो शीट होती थी वो मैंने खोली है, और उसके जो अक्सर क्वेश्चन होते थे ना, ज्यादा वो उनके कॉन्सेप्ट मुझे पता ही नहीं होते थे। तो मैं फिर ये करता था, जो लेक्चर होता था ना, रिकॉर्डेड लेक्चर, उसको मैंने दोबारा से देखा और उसके बाद दोबारा से ट्राई की कि मुझसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिर उसके बाद थोड़ी सी बेहतरी आती थी। उसके अंदर से फिर जो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं थे ना आते, तो वो फिर मैं ये वाला प्रोसेस करता था, तो उससे बहुत फायदा होता था।
बिल्कुल ऐसे ही मेरे बेटे, यही यही बेसिक स्ट्रेटेजी है। इन स्ट्रेटेजीज को अगर हम लोग फोकस कर लें, इन स्ट्रेटेजीज के ऊपर अगर हम काम करने लग जाएं, तो यकीन जानिए कि रिजल्ट्स आपके पास ओवर, अबव, बल्कि ओवर तो नहीं, गलत हो जाएगा बोलना, अबव एवरेज से भी ऊपर जाने लग जाएंगे आपके पास। एक स्टूडेंट का ही तो जी सर। गोल होता है आपके पास। अच्छा, यार असमार, काफी सारी बातें कर ली, लेकिन एक बेसिक बात पूछना भूल गया मैं। यार ये तो बताओ, वैसे तो तुमने मुझे शुरू में बताई एक बात, उससे तो मुझे आइडिया हो चुका है, बट स्टिल द लिसनर्स वुड लाइक टू नो, आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज, ये कहाँ से रहा है? सर जो मेरी स्कूलिंग है वो मैंने मेरे घर के पास स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, और उधर से किया। और मैट्रिक के अंदर मेरी जो परसेंटेज है वो 95 थी। और इसके अलावा जो मैंने कॉलेज पढ़ा वो पंजाब कॉलेज से, और उसके अंदर जो पार्ट वन के अंदर मेरी जो परसेंटेज थी वो 93% थी। तो उसके बाद अभी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आना है सितंबर के अंदर। माशाल्लाह, इंशाल्लाह उसमें भी अच्छी होगी। 95 एंड 93, यानी कि मेहनत आप शुरू से ही करते आए हो, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एप्टीट्यूड में आते साथ ही अपनी मेहनत को वहां पे डाला है। अच्छा, अभी सेकंड ईयर का तुम कह रहे हो रिजल्ट आने वाला जी है। जी। बच्चा एक चीज को लेके और परेशान है हमारा। वो क्या परेशानी है यार? फर्स्ट ईयर के पेपर्स हो गए, अब मैं सेकंड ईयर की तैयारी शुरू करूँ कि एप्टीट्यूड की तैयारी शुरू करूँ, क्या करूँ मैं? तुमने क्या किया था? सर जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुई थी ना, तो हम्म। हम लोगों की जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो साथ ही हम लोग ना सर्चिंग कर रहे थे कि कोई मतलब ऑनलाइन इदारा ऐसा मिल जाए जहाँ से ये एंट्री टेस्ट वगैरह की प्रेप हो सके। तो उसके बाद हम लोगों ने मैंने सर्चिंग वगैरह की, तो उसके बाद आप लोग लोगों को देखा फिजिको मैट्रिक्स को। तो उसके बाद मैंने अपने जो कॉलेज के फ्रेंड थे उनसे भी जरा राय वगैरह की, ये जो इदारा है ये ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप कर लो ज्वाइन, ठीक है इदारा। तो उसके बाद मैंने आपका बैच ज्वाइन कर लिया। चलो गुड हो गया। यानी कि तुमने फ्रेंड्स रिकमेंडेशन, वैसे मैंने पूछना तो था ये बात, लेकिन तुमने इसका मतलब फ्रेंड्स रिकमेंडेशन के ऊपर फिजिकोमेट्रिक्स को ज्वाइन किया है, सही है? जी 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 सर। आप उन दोस्तों को दुआएं देते हो या कुछ और बोलते हो? नहीं नहीं सर जी, हम लोग तो उन दोस्तों को बहुत ज्यादा दुआएं देते हैं, और बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, अ, जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी। जो बात है, अल्लाह ताला तुम सब दोस्तों को आगे लेके जाए। अच्छा, अब एक सवाल और, जो कि मुझे जवाब मालूम है क्योंकि हमारी इस इंटरव्यू से पहले थोड़ी सी बातचीत हुई थी, बट एवरीबडी वुड लाइक टू नो अबाउट दैट। एक 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 अच्छा, आज तुम्हारे इंटरव्यू में ना पता नहीं कि मुझे मुहावरे बहुत याद आ रहे हैं आज, ठीक है? एक मुहावरा और है, एक ईडियम और है, जी कि अ मैन इज नोन, बल्कि इसको प्रोवर्ब कहते हैं, सॉरी अंग्रेजी के टीचर मुझे मारेंगे पकड़ के गलत ना बोल दूं मैं। इसको प्रोवर्ब कहते हैं, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जी सर जी। इसके ऊपर क्या कमेंट करोगे? और अब वो मुझे बात बताओ जो तुमने मुझे पहले बताई थी। सर हमारा जो कॉलेज था ना, उसके अंदर जो सारा इन्वायरमेंट था ना क्लास का, वही माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और जो आप लोगों का जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर है मोहम्मद मुआज नासिर, तो वो भी मेरा क्लास फेलो है और वो मेरा फ्रेंड है। इसके अलावा जो नस के अंदर भी एडमिशन बच्चों ने लिया है, तो उसके अंदर अनीक खान है, मोहम्मद अनीक खान। इसके बाद निहाल आरिफ है, और इसके बाद फैजान ने भी पास के अंदर अप्लाई किया था, उसका भी हो गया है। तो हमारी जो क्लास थी ना माशाल्लाह, उसके अंदर से ज्यादातर बच्चों ने फिजिकोमेटिक्स ही ज्वाइन किया हुआ था। और माशाल्लाह सबके जो नंबर हैं और जो स्कोर्स हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और उनका एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह। बेटा। इसका मतलब ये है कि देखो, मेरी जो बात थी ना, कि इंसान हमेशा उन चीज़ों से पहचाना जाता है, उन लोगों से पहचाना जाता है जिनके साथ वो उठता बैठता है। अक्सर ना बचपन में मेरे साथ जो है ना, जी मेरे सर। वालिद साहब मुझे एक एग्जांपल देते थे, तब उन्हें मुझे बड़ी बुरी भी लगती थी कभी कभार। अच्छा, हमारी भी जाहिर सी बात है, क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, आपकी की क्लास में भी होंगे, सिर्फ पढ़ने वाले तो नहीं होंगे ना, उसमें दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी होंगे, जी जिनका सर काम दूसरे। डिस्ट्रैक्शन पैदा करना होता है ज़्यादातर आपके पास। तो मेरे वालिद साहब हमेशा एक एग्जांपल देते थे कि देखो बेटा, अगर तुम शराबियों में बैठे हुए हो ना, और तुम नहीं पी रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई बाहर से गुजरता हुआ जाएगा, वो बोलेगा ये भी शराबी आदमी है। तो अगर जी आप, सर। जिसको हम कहते हैं ना, गंदी मछलियों में रहते हो, तो आप भी गंदी मछली खिलाओगे। लेकिन अगर आप अच्छी मछलियों में खिला के रहते हो, तो जी फिर आप सर। भी अच्छी मछली खिलाने वाले हो। तो दैट्स इट, इट मैटर्स अ लॉट, आप किस कंपनी को चूज कर रहे हो, किन लोगों में आपका उठना बैठना है, किन लोगों के साथ आपके पास आपकी बातचीत है, किन लोगों के साथ आप बैठ के क्या एक्टिविटीज शेयर कर रहे हो, ये सारी आपकी लाइफ को शेप अप करती हैं तमाम चीजें।
सिर्फ ये नहीं कि आपके पास आपका कुछ टाइम अच्छा गुजर गया, चलो यार इधर बैठ जाते हैं। और आजकल तो आपको मालूम है कि यार स्टूडेंट्स जो हैं आपके पास, जो जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो जनरेशन जी आगे जा रही है, इनके अंदर बहुत सारी गलत आदत भी बहुत कॉमन हो चुकी हैं। और आप भी बेहतर जानते हो कि ऑब्वियसली बात है, जी आपके सर। पास भी बड़ी एग्जाम्पल्स होगी, मेरे पास भी बड़ी एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें भी एक अच्छी कंपनी चूज करना, अपने आप को अच्छे लोगों से मुंसलिक रखना, ये बहुत बड़ी नेमत है मेरे बेटा। और अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको इतने अच्छे दोस्तों से नवाजा। जी और आप सर, देखो आप सारे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त सर, आगे जा रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे आगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र। अच्छा एक बात तो मुझे बताओ वैसे यार, ये कि आपने बताया कि आपके एक दोस्त फास्ट में चले गए, एक नस्ट में चले गए, एक जीआईके में आ गया आपके पास, ठीक है। तो इन सब दोस्तों ने क्या, जी हमने इन सबको अलग अलग चीजें प्रोवाइड की थी या सब एक ही पोर्टल के ऊपर थे? नहीं सर जी, आप लोगों ने सबको एक ही चीज प्रोवाइड की थी, और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी तरह इनका यूज किया। आप लोगों ने जो मतलब फैसिलिटीज दी थी, और माशाल्लाह अब उनका एडमिशन सिक्योर हो गया। दैट्स वेरी गुड। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इफ यू टेक आवर बैच, तो आप जिस यूनिवर्सिटी की चाहो उसकी तैयारी कर सकते हो हमारे साथ मिलके। जी सर, जी सर। चलो दैट्स वेरी गुड मेरे बेटे। अच्छा असमार, तुमसे पूछते हैं, जीआईके के अलावा और कहाँ के टेस्ट दिए? सर इसके अलावा मैंने दो ही टेस्ट दिए थे, एक ई कैट 1 दिया था, और उसके अलावा ई कैट 2 दिया था। ओके, पूछ सकता हूँ उनमें क्या स्कोर्स थे? सर ई कैट 1 के अंदर मेरे 332 थे आउट ऑफ 400, और ई कैट 2 के अंदर मेरे 340 थे आउट ऑफ 400। 340 का मतलब पता है आपको? सेकंड पोजीशन थी आपकी प्री इंजीनियरिंग में। जी सर। माशाल्लाह। यानी कि ई कैट के अंदर ने भी आपने सेकंड पोजीशन ली है, राउंड टू जो हमारे पास हुआ, क्योंकि जी फर्स्ट सर, पोजीशन प्री इंजीनियरिंग की जो थी वो 344 मार्क्स पे थी। और 4 नंबर का एक 344 पे थी जी सर। बिल्कुल 4 नंबर का एक सवाल होता है यूईटी में, तो सेकंड पोजीशन जी सर। ऑटोमेटिकली 340 पे आ गई। माशाल्लाह यार, बेहतरीन। ई कैट 2 में भी आप सेकंड पोजीशन लेके बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से। और जीआईके के अंदर भी 17 मेरिट पोजीशन है हजारों बच्चों के अंदर। तो वैसे बनता तो नहीं है मेरा सवाल पूछना, बट स्टिल, कहाँ जा रहे हो फिर, एडमिशन कहाँ ले रहे हो? सर जीआईके के अंदर ऑफ कोर्स। ऑब्वियसली बात है, वही कह रहा हूँ, बनता नहीं है लेकिन स्टिल जीआईके में एडमिशन जा रहा है इंशाल्लाह ताला। और जीआईके के अंदर भी अगर हम बात करें तो मेरे बेटे आपके पास, आप बीसी ही चूज, आपकी फर्स्ट चॉइस थी बीसी? जी सर, मेरी फर्स्ट चॉइस थी क्यों? बैचलर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सर मुझे जो है ना, मैंने वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी थी, क्योंकि मुझे उसके अंदर इंटरेस्ट था। लेकिन मार्केट को भी देख के अंदर अब जैसे सीएस का बड़ा बूम है आजकल, तो हम्म। उसको भी देख कर के मुझे एक ऐसी फील्ड की तलाश थी जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आ जाए और सीएस भी आ जाए। तो वो मुझे एक ही फील्ड नजर आई थी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इसीलिए मैंने प्रेफर किया। चलो दैट्स वेरी गुड। अच्छा असमार मेरे बेटा, सपोज करो मैं जो हूँ, तुम्हारा कोऑर्डिनेटर सरंजला नहीं बैठा हुआ सामने, मैं एक जूनियर हूँ, ठीक है, जिसने अब अगले साल एडमिशन लेना है। और वो तुमसे कुछ सवाल करेगा, जी सर। उन सवालों के फिर तुम मुझे सोच के जवाब देना। यार असमार भाई, मैं जो हूँ, मैं फिजिकोमेटिक्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो आप ये बताइए उनकी फैकल्टी कैसी है? हम्म, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छी है, और आपका जो कोर्स है वो मल्टीपल टाइम्स वो रिवाइज करेंगे। इसके अलावा जो आपके डाउट्स वगैरह होंगे, उसके लिए भी उन लोगों ने डाउट टीचर्स वगैरह का अरेंज किया हुआ है। प्रैक्टिस शीट बहुत अच्छी है, और इसके अलावा जो सारा सिस्टम है फिजिकोमेटिक्स का वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए फिजिकोमेटिक्स को। और आपकी जो इनके साथ जर्नी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, और आप अपनी जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है उस तक इंशाल्लाह जरूर पहुंचोगे। ओके। अच्छा असमार भाई, क्या फिजिकोमेट्रिक्स का जो प्रैक्टिस मटेरियल है और जो उनके टेस्ट और एफएलपीज हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लेवल के मुताबिक होते हैं? क्या वो हमें हेल्प करते हैं? सर मेरे ख्याल के मुताबिक तो वो उससे भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जिस तरह का मैंने सर बिलाल की प्रैक्टिस शीट मैंने सॉल्व की हुई थी ना, तो उसके अंदर सर ने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले हुए थे। तो जब मैं उसे सॉल्व करता था तो मैं मुझे लगता था कि जब हम लोग एग्जाम में बैठ के सॉल्व करेंगे तो बड़ा टाइम टाइम लग जाएगा, सॉल्व नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन एग्जाम के अंदर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम। तो जो प्रैक्टिस शीट होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं।
और आपको सॉल्व करनी चाहिए, उससे आपके जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा मुश्किलात पैदा करते हैं आप लोगों के लिए। तो ये अच्छी चीज़ है जी कि नहीं सर। है? ज़्यादा मुश्किल प्रैक्टिस शीट्स बनाना, मुश्किल टेस्ट बनाना, मुश्किल एफएलपीज देना, क्या इसका फायदा होता है या ये नुकसान देती है स्टूडेंट्स को? सर इसका फायदा होता है। अब देखिए ना, यूनिवर्सिटी ने ये तो नहीं बताया हुआ कि हम लोग हर साल आपका आसान ही टेस्ट कराएंगे। हाँ कभी बिल्कुल है। कभार डिफिकल्ट भी आ जाता है। इस साल जैसा कि ईकेट 2 जो है वो डिफिकल्ट आ गया है। तो बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ये नहीं बताती कि मैं आसान बनाऊंगी या मुश्किल बनाऊंगी। ये तो आपको अपनी जो तैयारी है वो उस हिसाब से करनी होती है कि जिस तरह मर्जी का पेपर आए आप उसे सॉल्व कर लो। तो ये अच्छी बात है कि जो शीट्स वगैरह होती हैं वो मुश्किल होती हैं, ताकि जो स्टूडेंट है वो उसके जो सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाए, ताकि जिस तरह मर्जी का पेपर आए, चाहे वो डिफिकल्ट आए, मीडियोकर आए या फिर टफ आए, वो उसे इजीली क्रैक कर सके। दैट्स द पॉइंट। बिल्कुल सही बात है ये, कि यार थोड़ा मुश्किलात से गुजरोगे तो आगे जाके वो मुश्किल आसान लगेगी तुम्हें। फिर तुम्हें उसके जी अबव लेवल जी, की आसान हो डिफिकल्टी जाए। फील होगी कि हाँ ये कुछ मुश्किल है, वरना नॉर्मल मुश्किल सवाल तो फिर तुम्हारे लिए बच्चों वाले हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी असमार, यार बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, बड़ा मजा आ रहा है तुमसे बात करके, यूर एन इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट एज वेल। असमार मुझे एक बात बताओ, अच्छी सारी बातें कर ली, सारी तारीफें तारीफें तुमने बहुत कर ली, ठीक है। ये बताओ, पूरा साल तुमने गुजारा है माशाल्लाह फिजिकोमेटिक्स के साथ, काफी सारी डेवलपमेंट्स भी देखी। जिस टाइम तुम आए थे पोर्टल थोड़ा सा जी चेंज हुआ सर। करता था, फिर तुमने बीच में देखा हमने पोर्टल जी पे, हम जी जी कोशिश जी, करते चेंज रहते हैं कि हुआ अपनी था। क्वालिटी इंप्रूव करते जाएं करते जाएं करते जाएं। तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट फिजिकोमेटिक्स एंड विच इज समथिंग यू वुड लाइक अस टू वर्क ऑन? सर मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लगे हैं और प्रैक्टिस शीट लगी है। रिकॉर्डेड लेक्चर इस वजह से लगे हैं कि अगर आपकी जो लाइव क्लास है वो अगर मिस भी हो जाती है, हमें कोई काम पड़ जाता है, तो वो आप देख सकते हो। और अगर आपको एक चीज समझ नहीं आए तो आप उसे दोबारा देख लो। रिकॉर्डेड लेक्चर की तो ये है। और प्रैक्टिस शीट की मैं पहले बता चुका हूँ कि मतलब बहुत अच्छी होती है कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। प्रैक्टिस शीट बहुत अच्छी होती है सर बिलाल और तराशिन वगैरह की। गुड हो गया। अब मेरे सवाल का दूसरा पहलू, दूसरा हिस्सा, व्हाट इज समथिंग दैट वी शुड सर वर्क ऑन? मेरे ख्याल के अंदर मेरे ख्याल के अंदर इम्प्रूवमेंट कोई इतनी खास नहीं है रिक्वायर। मेरे ख्याल के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट मेरी नज़र के अंदर नहीं है जो आपको करनी चाहिए। गुड जा रहा है सारा thing। चलो यार, थैंक यू सो मच यार अस्मार फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस नाइस डिस्कशन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू ऑल योर सर। स्ट्रेटजीज। बड़ा मजा आया तुमसे बात करके। इंशाल्लाह ताला अब सेरेमनी में लाजमी लाजमी शामिल होना है मेरे बेटा। बल्कि इंशाल्लाह शामिल क्यों सर होना है, आएंगे इंशाल्लाह। इनविटेशन तो हम गैरों को देते हैं, आप तो अपने बंदे हो यार, अपने बंदे तो साथ में लिख के काम करते हैं, तुमने तो आना ही आना है। ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ आना मेरे बेटा इंशाल्लाह लाजमी। सर आएंगे ठीक है, पेरेंट्स के साथ आना इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। उस डे को और मेमोरेबल बनाएंगे, तुम्हारी फैकल्टी भी होगी तुम्हारे सामने इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो थैंक यू सो मच असमार, इट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन विद यू। अल्लाह ताला तुम्हें हर कदम कामयाब करे मेरा बेटा, खुश रहो। आमीन। अल्लाह ओके सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।